जंग के बीच ईरान ने रूस और चीन से सैन्य मदद मिलने का दावा किया। वहां के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जारी जंग में ये दोनों देश ईरान के रणनीतिक साझेदार के रूप में सामने आए और माना जा रहा है कि यह दावा अमेरिका और इजरायल दोनों देशों की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि इसका मतलब हुआ इस युद्ध में ईरान अकेला नहीं है बल्कि रूस और चीन भी उसके साथ हैं। यानी अमेरिका और इजरायल की लड़ाई एक देश के साथ नहीं बल्कि उसके साथ खड़े दो और देशों के साथ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह बयान एक इंटरव्यू के दौरान दिया। उन्होंने खुलकर माना कि रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं। 2 रोज पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की ओर इशारा किया था। ट्रंप ने बयान दिया था कि हो सकता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ईरान की मदद कर रहे हों। उन्होंने अनुमान जताया था कि जिस तरह अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है वैसे ही शायद रूस भी ईरान का साथ दे रहा। पिछले 1 दशक में रूस और ईरान के रिश्ते काफी मजबूत हुए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यही वजह है कि रूस मुश्किल की इस घड़ी में ईरान का साथ दे रहा है। कहा गया कि ईरान ने पिछले कुछ साल में चीन के साथ भी अपनी दोस्ती बढ़ाई। उसने चीन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने तेल भंडार खोल दिए। इसके बदले में दोनों देश मिलकर ईरान की मदद करने में जुटे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह बंद नहीं है। उनके मुताबिक ये सिर्फ अमेरिका और इजरायल से जुड़े जहाजों और तेल से भरे टैंकरों के लिए ही बंद किया गया, जबकि दूसरे देशों के जहाजों के आने जाने पर कोई रोक नहीं है। ये समुद्र का वो रास्ता है जिसके जरिए दुनिया का करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए रूस ईरान को बड़ी संख्या में शाहिद ड्रोन दे रहा है। यह खबर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में छपी। कहा गया कि रूस ने भारी मात्रा में शाहिद ड्रोन ईरान भेजे और उनकी मदद से ही ईरान पश्चिम एशिया के कई देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों और दूसरी जगहों पर हमला करने में कामयाब रहा। हालांकि यह ड्रोन ईरान ने ही बनाया था और उसने बाद में इसे रूस को दिया था। इन ड्रोन का इस्तेमाल पुतिन की सेना यूक्रेन जंग में कर चुकी है। ईरान ने 2022 में इसे रूस को दिया था, लेकिन इसकी खासियत और मारक क्षमता को देखते हुए बाद में रूस ने अपने यहां ही इसे बनाना शुरू कर दिया था। दावा किया जाता है इन ड्रोन की बदौलत रूसी सेना ने यूक्रेन में कई इलाकों में भयंकर तबाही मचाई थी। इस बीच दावा किया गया कि अमेरिका और इजरायल के खिलाफ शुरू हुई जंग के बाद ईरान के पास अपने इस ड्रोन की कमी हो गई। उसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी सेना से मदद मांगी और फिर रूस ने भारी मात्रा में उसे अपने यहां बने शाहिद ड्रोन की सप्लाई की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान एक शातिर रणनीति के तहत इस जंग में शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। वो बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है ताकि अमेरिका की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म कर सके। एक अनुमान के मुताबिक एक शाहिद ड्रोन सिर्फ $20,000 यानी लगभग 18 लाख रुपए में बन जाता है और आत्मघाती ड्रोन होता है जो अपने टारगेट पर जाकर बम की तरह फटता है। जबकि अमेरिका को उसे मार गिराने में अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जो इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ती है उसकी कीमत करीब $40 लाख यानी भारतीय रुपयों में लगभग 36 करोड़ रुपए। यानी ईरान की रणनीति यह है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो वो अपने सस्ते ड्रोन से दुश्मन पर वार करेगा और उसका जवाब देने के लिए दुश्मन को लाखों डॉलर खर्च करने होंगे। इसका यह नतीजा होगा कि दुश्मन को जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइलें भी कम हो जाएंगी। दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई के सबसे अहम रास्तों में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की अपील का कोई असर होता नहीं दिखा, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नौसैनिक जहाज भेजने से साफ इनकार कर दिया। ईरान ने जंग शुरू होने के बाद से ही हॉर्मूज गलियारे पर कब्जा जमा लिया और वहां से आने जाने वाले जहाजों पर पूरी तरह बैन लगा दिया। हालांकि ईरान का कहना है कि उसने सिर्फ अमेरिका और इजरायल के जहाजों पर रोक लगाई है। ईरान की सेना ने कुछ जहाजों पर हमले भी किए। ईरान के हमलों की वजह से पूरी दुनिया के हजारों जहाज और तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास अटक गए। इसका असर यह हुआ कि पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट शुरू हो गया और एशिया से लेकर यूरोप तक लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई देशों में तेल की कीमतें बढ़ा दी गई। कई देशों ने जनता से तेल और गैस बचाने की अपील की। हालात बिगड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत कई दूसरे देशों से यह अपील की कि सभी देश मिलकर हॉर्मूज गलियारे की सुरक्षा के लिए अपने अपने नौसैनिक जहाज वहां भेज दें। लेकिन ट्रंप की इस अपील का उन देशों पर असर पड़ता नहीं दिखा, क्योंकि प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिका के सबसे वफादार साथी ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के मुताबिक वहां की सरकार ने साफ कर दिया कि वो अपने युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में
नहीं भेजेगी। इसी तरह जापान ने भी ट्रंप को झटका दे दिया। जापान ने भी संदेश दे दिया कि वो हॉर्मूज गलियारे की सुरक्षा के लिए नौसेना के जहाज नहीं भेजेगा। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने दो टूक कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी नौसेना भेजने का उनका कोई इरादा नहीं है। दक्षिण और कोरिया ने थोड़ी कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन मंशा साफ कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया की सरकार ने ट्रंप की मांग की बारीकी से समीक्षा करने की बात कही। यानी एक एक करके अमेरिका के साथी देशों ने ट्रंप की मांग को न सिर्फ ठुकराया, बल्कि इस जंग से किनारा करने की बात भी कही। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की अपील का यूरोप के देशों पर भी उतना असर पड़ता नहीं दिखा। अमेरिका की अगुवाई वाले 32 देशों के संगठन नेटो के सदस्य देश भी बहुत ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने से बचते नजर आए। रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस और ब्रिटेन ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा का समर्थन तो किया, लेकिन उन्होंने सीधे सैन्य टकराव से बचने की बात कही। रॉयटर्स के मुताबिक ब्रिटेन ने नौसेना का जंगी जहाज भेजने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। ब्रिटेन ने हॉर्मूज गलियारे में ईरान की बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए माइन स्वीपिंग ड्रोन भेजने की तैयारी शुरू कर दी। माइन स्वीपिंग ड्रोन या माइन हंटिंग ड्रोन एक खास तरह का ड्रोन होता है जो समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंग को ढूंढने और सुरक्षित तरीके से नष्ट करने में मदद करता है। रॉयटर्स के मुताबिक ब्रिटेन के अफसरों को इस बात की चिंता है कि अगर उन्होंने नौसैनिक जहाज भेजे तो मामला और बढ़ जाएगा और वो भी सीधे तौर पर इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। ब्रिटेन ने शुरू में ही अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमले में ब्रिटिश सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने से मना कर दिया था, हालांकि बाद में वो मान गया था। ब्रिटेन की तरह फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने उन खबरों से इनकार किया जिनमें यह कहा गया था कि फ्रांस अपने जंगी जहाज हॉर्मूज गलियारे की सुरक्षा के लिए भेज रहा है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए युद्ध खत्म करने की अपील की। और नेटो के सदस्य देश स्पेन ने तो शुरुआत से ही ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के हमलों को गलत बताया था। स्पेन ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वो इस जंग में बिल्कुल दूर है। जर्मनी की मीडिया के मुताबिक जर्मन चांसलर ने भी दो टूक कह दिया कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध का नेटो से कोई संबंध नहीं। ये नेटो का युद्ध नहीं है। मतलब ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अकेले पड़ते दिखे। न तो यूरोपीय संघ ने न ही नेटो के सदस्य देशों ने उनका उस तरीके से खुलकर समर्थन किया जैसा वो चाहते थे। ईरान ने बीते 17 दिन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लगभग बंद कर रखा। वो रास्ता जहां से दुनिया भर में सप्लाई होने वाले तेल का 20% हिस्सा गुजरता है। लेकिन इजरायल और अमेरिका के साथ जंग शुरू होते ही ईरान ने मानो इस समुद्री रास्ते पर ताला लगा दिया। इसकी वजह से तेल के दाम $100 प्रति बैरल के भी पार पहुंच चुके। ईरान ने धमकी दे दी थी कि वो इस रास्ते दुश्मन का 1 लीटर तेल भी जाने नहीं देगा। ईरान ने इसके साथ ही पूरी दुनिया को भी कच्चे तेल के लिए $200 प्रति बैरल की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका में तेल कारोबार से जुड़ी कंपनियों का मानना है कि युद्ध लंबा खिंचा तो तेल के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका की कई बड़ी तेल कंपनियों के सीईओ ने एक बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने ट्रंप सरकार में ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को चेतावनी दे दी कि हॉर्मूज गलियारे के बंद रहने से आने वाले समय में जो मुश्किलें आएंगी वो संभाले नहीं संभलेंगी। यानी द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग के दौरान अपने घर में भी घिरते दिखे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारे में फंसे तेल के टैंकरों और जहाजों का रास्ता साफ करवाने के लिए नेटो को धमकी देनी शुरू कर दी। ब्रिटेन के अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि अगर नेटो के सदस्य देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित बनाने में अमेरिका की मदद नहीं करेंगे तो इस संगठन का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप ने इस दौरान यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिका की तरफ से की गई मदद का भी जिक्र कर दिया। द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को एक तरफा व्यवस्था बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारे से ईरान की सेना का कब्जा हटवाने में चीन से भी मदद करने की अपील की। हालांकि उन्होंने चीन को यह भी चेतावनी दे दी कि अगर चीन ने सहयोग नहीं किया तो उनकी चीन यात्रा टल सकती है। खबरों के मुताबिक इस महीने के अंत में डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा होने वाली है। और द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने
उसी यात्रा का जिक्र करते हुए चीन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मामले में मदद की अपील की। ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारे से होने वाले चीन के तेल कारोबार का जिक्र किया। ट्रंप के मुताबिक चीन को उसकी जरूरत का लगभग 90% तेल इसी रास्ते से मिलता है, इसीलिए बंद पड़े समुद्री रास्ते को खुलवाने में चीन को अमेरिका की मदद करनी चाहिए। China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait, and nice to have other countries police that with us. हालांकि ईरान पहले ही चीन के जहाजों को हॉर्मूज गलियारा पार करने की इजाजत दे चुका है। तनाव के माहौल में भी चीन का झंडा लगाए कई जहाजों ने जंग का मैदान बन चुके समुद्री रास्ते को पार भी कर लिया। हालांकि चीन ने किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत और कूटनीति के जरिए जंग को खत्म करने की अपील की। लेकिन ट्रंप की अपने सहयोगी देशों से की गई अपील, नेटो को दी गई धमकी और चीन से मांगी गई मदद के बीच ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए और साफ शब्दों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर सभी को चेतावनी दे दी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया कि जिन देशों ने इस समुद्री मार्ग की तरफ अपने जंगी जहाज भेजे या किसी तरह से हमले की कोशिश की, उनके लिए रास्ता कभी नहीं खुलेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि हॉर्मूज गलियारा कारोबार के लिए, लेकिन अमेरिका के दबाव में किसी भी देश ने अगर वहां सैन्य कार्रवाई की सोची तो अंजाम बुरा होगा।